जब मैं पहली बार गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर, तो तब मुझे लगा कि एवरीथिंग और इफ नॉट एवरीथिंग 90% चीजें इज अबाउट द नॉलेज। आप कितना जानते हो, आपको कितना आता है, आप कितना सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब मेरा थर्ड ईयर पे 3650 रैंक आया, उसके बाद मैं समझा कि इट्स नॉट अबाउट ओनली नॉलेज, इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस एंड सो मेनी थिंग्स। नाउ प्रैक्टिस के अलावा भी बहुत कुछ है जो हम लोग जनरली नेग्लेक्ट करते हैं, और जो लोग ये नेग्लेक्ट नहीं करते हैं वो लोग अच्छा रैंक लाते हैं। मैंने बहुत बार कहा है कि अगर तुम्हारे पास अच्छा नॉलेज नहीं भी है, फिर भी तुम बहुत अच्छे रैंक से गेट क्रैक कर सकते हो। तो वो सब चीजें क्या है, लाइक और कौन-कौन सी चीजें हैं जो हम लोग जनरली नेग्लेक्ट करते हैं? देखो, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो चीज तुम अभी डायरेक्टली इम्प्रूव कर सकते हो वो इज योर कैलकुलेशन। तो अगर तुम सोच रहे हो कि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बोलूंगा कि हाउ टू यूज द गेट कैलकुलेटर, नहीं, क्योंकि उसके लिए तुम्हें बहुत सारे रेडीमेड वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल दैट विल बी इन द यूट्यूब। अगर तुम यूट्यूब में सर्च करोगे कि गेट कैलकुलेटर, तो तुम्हें मिल जाएगा कि गेट कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, एक से एक एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं उस बारे में तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी ऐसी चीज पे बात करूंगा जिस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो हाउ कैन यू improve योर कैलकुलेशन बाय यूजिंग योर हैंड कैलकुलेशन एंड द गेट कैलकुलेटर? यस, तुम मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन फास्टेस्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हो। एंड यू कांट, आई मीन यू कांट थिंक राइट नाउ, इफ यू हैवंट थिंक ऑलरेडी, दैट इज कितना टाइम बच सकता है। अगर एक एक क्वेश्चन में 30 सेकेंड करके तुमने बचा लिया, तो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम होगा फॉर द हार्ड क्वेश्चंस। तो विदाउट एनी डिले, let us directly dive down into the tricks and tips by which you can save your calculation time. So I hope you can see my iPad screen here right now. So here in this hub on the left, I have the scientific calculator, and on the right hub मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग हैंड कैलकुलेशन और गेट कैलकुलेटर को एक साथ कॉम्बाइन कर सकते हैं। बट बिफोर जंपिंग इनटू दोस थिंग्स, इफ यू आर समवन जिसको नहीं पता कि गेट कैलकुलेटर का एक एक फंक्शन कैसे यूज करते हैं, उसके लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द गेट कैलकुलेटर। ओके, सो देखो, गेट कैलकुलेटर में बस दो ही चीजें हैं। एक चीज क्या है? एक चीज है तुम्हारा, तुम्हें दो चीजें ध्यान में रखना है। एक चीज इज दैट इज, देखो, वैसे तो तुम जानते हो कि कैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक इफ यू हैव टू डू 8 + 7, देन तुम यहाँ पे ऐसे लिखो कि 8 + 7, राइट, 7, तो आ जाएगा आंसर। लेकिन देखो, अगर तुमने बस साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया है, तो फिर तुम क्या करते हो? अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन, इफ यू हैव टू आई मीन इवेलुएट एफ ऑफ 8, अगर तुम्हें ये निकालना है, अब ये एफ कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? साइन ऑफ 8। और क्या हो सकता है? e⁻8। और क्या हो सकता है? 8⁻²। ओके, तो जनरली जब हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो हम लोग पहले लिखते हैं साइन, फिर लिखते हैं 8। तो ये सेम गलती बहुत बार होता है जब तुम गेट एग्जाम देने बैठोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ऐसा चीज एक वर्ड हो गया है कि पहले मुझे फंक्शन लिखना है, फिर नंबर आएगा। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड पे एकदम बैठ चुका है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ ऐसा करते हैं। लेट अस सी दैट, लेट अस सपोज दैट वी हैव टू इवैल्यूएट sin 60। सो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं पहले 60 लिखो, सॉरी, हम लोग करते हैं उल्टा। अ, हम लोग करते हैं क्या? हम लोग करते हैं पहले साइन लिखो, फिर 60 लिखो। लेकिन जब तुम पहले साइन लिखोगे, फिर 60 लिखोगे ना, तो वो साइन चला जाएगा। तो अनलाइक द साइंटिफिक कैलकुलेटर, जहाँ पे फंक्शन पहले आता है और नंबर बाद में आता है, यहाँ पे नंबर पहले आएगा 60, देन साइन। ओके, तो ये एक छोटी सी चीज जो मैक्सिमम लोग गलतियाँ करते हैं, लेकिन वो तब समझ में आ जाता है कि हाँ, अरे यार, मैं भूल गया था। लेकिन इस चक्कर में तुम्हारा कुछ कीमती समय चला जाता है। ओके,
forgive me for my Hindi. I know it is very bad. Okay. तो हाँ, तो एक पॉइंट क्या है? एक पॉइंट होगा, तो एक पॉइंट होगा कि नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट, देन देन फंक्शन, याद रहेगा। और एक एग्जांपल, लेट अस से स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो सेम अगर तुम इस बटन को देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अगर तुम इस बटन को पहले करोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 0 आ गया, फिर अगर तुम 6 करोगे तो वो स्क्वायर रूट चला जाएगा। लेकिन तुम्हें करना पहले 6 फिर स्क्वायर रूट। कुछ और देख लेते हैं, लेट अस से e टू द पावर x, पहले 9 फिर e टू द पावर x, दैट विल बी e टू द पावर 9। Let us say that you have to find 9 to the power 3, so how can you write? पहले 9 फिर ये x to the power y function फिर 3। okay, similarly if you have to find log x, so तुम यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे log का बेस भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक है log base y then x, so first you have to write the x। देखो यहाँ पे जब तुम देखोगे कि x के साथ कुछ और है, जैसे कि log base y x, दैट मीन x तुम्हारा वो नंबर है जो तुम पहले टाइप करोगे, लाइक 59, ये है x, फिर log ये, ठीक है। तो हाँ, तो 59, ओके, तो ऐसे तुम्हें करना है। ओके, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। ये एक चीज है गेट कैलकुलेटर में जो तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और एक दूसरा चीज है, वो भी बहुत ऑब्वियस है, एंड दैट इज द memory functions। okay, that is the memory functions, memory functions, that means mc, mr, ms, m plus and m minus। okay, तो यहाँ का जो नाम है उससे ही तुमको मतलब पता चल जाएगा। mc means memory clear, right? memory clear। mr means memory recall। okay, ms means memory stored। अब m प्लस और m माइनस क्या है वो तुम्हें मैं बताऊंगा। तो देखो, सोचो कि यू हैव टू फाइंड समथिंग लाइक दिस। एक वैल्यू है दैट इज a इज इक्वल टू, सोचो a इज इक्वल टू समथिंग लाइक ओके, सो a इज इक्वल टू 2 इंटू ln 5, ये एक वैल्यू है। और तुम्हें बहुत चीजों पे आगे a को चाहिए, मतलब इन दैट प्रॉब्लम इन द फ्यूचर स्टेप्स यू नीड दिस a फॉर मल्टीपल टाइम्स, राइट? सो तुम्हें a स्क्वायर निकालना है, मे बी a टू द पावर 5 निकालना है, मे बी 2.5 a निकालना है। तो तुम बार बार तो इस a को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए सोचो कि आई विल फर्स्ट कैलकुलेट दिस 2 इंटू, अब सोचो कि ln 5, तो 5 इसके ऊपर ln ये लगा दिया। ओके, नाउ तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम्हें a स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए तुम इस a को स्टोर कर लो। उसके लिए तुम कौन सा मतलब बटन यूज करोगे? जस्ट थिंक अबाउट दिस फुल फॉर्म्स, मेमोरी क्लियर, मेमोरी रिकॉल या फिर मेमोरी स्टोर। यू हैव टू स्टोर इट, सो यू विल यूज दिस मेमोरी स्टोर। ओके, अब सोचो कि तुम्हें a स्क्वायर निकालना है, इसको एकदम क्लियर कर दो। अब तुम्हें उस a को बुलाना है, दैट मीन्स यू हैव टू रिकॉल दिस a, सो यू विल राइट मेमोरी रिकॉल। ये सेम वैल्यू आ गया, अब इसको स्क्वायर कर दो, हो गया एट। ओके, a टू द पावर 5, फिर से उसको मेमोरी रिकॉल, अब x टू द पावर y, सो a टू द पावर 5 आ गया। ओके, तो ऐसे इसको यूज करना है। अब सोचो कि तुम्हें ये वैल्यू और नहीं चाहिए, तुम कोई नया वैल्यू इस पे स्टोर करना चाहते हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर तुम्हें इस वैल्यू को एकदम आइदर तुम इस वैल्यू को हटा सकते हो, उसके लिए एमसी मेमोरी क्लियर। अब देखो, तुम जब भी कोई एक वैल्यू को लिख कर एमएस करोगे, यहाँ पे टॉप टॉप लेफ्ट पे एक एम आएगा। आई होप तुम्हें ये दिख रहा है। इस साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऑलमोस्ट ये एमओडी लिखा है, उसके ऊपर एक एम आएगा। इसका मतलब है कुछ ना कुछ स्टोर हुआ है। अगर तुम एमसी करोगे तो फिर ये एम चला जाएगा।
अब सोचो कि मैं 89 लिख के ms करूंगा। अब तुम्हें कोई एक और वैल्यू लाइक 52 स्टोर करना है। अब तुम इसको स्टोर करो, ठीक है। अब अब 52 स्टोर हुआ है, 89 नहीं। जब तुम कोई नया वैल्यू टाइप करके फिर ms दबा दोगे, वो पुराना वैल्यू चला जाएगा, ये ध्यान में रहे। अभी m प्लस क्या है? सोचो कि तुमने 52 तो स्टोर किया है, अब तुम्हें कुछ ऐसा निकालना है कि 52 तो है, प्लस कोई a प्लस कोई b प्लस कोई c। ओके, तो 52 तुमने ऑलरेडी स्टोर किया है। अब ये a तुमने बस अभी इस a को कोई एक वैल्यू तुमने निकाला है। तो एक तो ऑप्शन है, अब सोचो कि ये a बहुत एक घटिया कुछ है, लाइक साइन ऑफ ln ऑफ 3 ऐसा कुछ है। तो एक ऑप्शन तो है कि तुम हर बार इसको निकालो, फिर इसको ऐड करो ऐसे मैनुअली कि ओके। तो तुम्हारे पास 52 है, सो 52 प्लस सॉरी 52 प्लस 3 उसका ln और उसका साइन। ओके, ऐसे ऐड करो तुम। प्लस एक और वैल्यू है, सोचो कि b जो है तुम्हारा वो है ln ऑफ e टू द पावर 5। ये तो एक इजी वैल्यू हो गया, ln ऑफ साइन ऑफ 10। ओके, सो पहले तुम फिर से करो 10। ओके, सो तुम उसका करो साइन और उसका करो ln। ओके, ऐसे तुम मतलब करते करते जाओ, ये एक ऑप्शन है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम ऐसे करते करते जाओगे और सोचो कि तुम्हारा सी का एक्सप्रेशन और भी बहुत घटिया है, बहुत ही मतलब बड़ा सा एक्सप्रेशन है, तो वो इस स्क्रीन पे जो कैलकुलेटर का शोइंग स्क्रीन है वो उस पर फिट नहीं होगा। सो योर जो तुमने बहुत अच्छे से किया वो तुम एकदम अंत तक नहीं देख पाओगे और उसमें गलतियां होने के बहुत सारे चांसेस है। लेकिन तुम अभी क्या करोगे, तुम्हारे पास ms में ऑलरेडी 52 स्टोर है, उसको तुम रिकॉल करो। तो 52 है, तुमने देख लिया, ठीक है। अब देखो, तुमने यहाँ पर वो a का वैल्यू निकाला 3, उसका ln, उसका साइन, ये तुमने, इसका वैल्यू है a। अब इसको तुम m प्लस कर दो। अब अगर तुमने m प्लस किया तो तुम फिर से mr करो, देखो वो वैल्यू ऑलरेडी प्लस हो चुका है। अब जो तुम्हारा स्टोर है वो इज 52 प्लस a। ओके, नाउ फिर से तुम b को स्टोर करोगे, तो पहले b का वैल्यू निकालो, दैट इज 10, उसका साइन, उसका लॉन, इसको m प्लस करो। अब तुम फिर से रिकॉल करो, देखो ये जो वैल्यू है वो 52 प्लस a प्लस b है। ओके, सो ये है m प्लस, और अगर m प्लस समझ में आया तो शायद m माइनस भी आ जाएगा। m माइनस क्या, कोई भी एक वैल्यू लो 5 लेटर से और m माइनस करो। तो अब देखते हैं, वो वैल्यू था 47 जो अभी स्टोर था, तो अब ये ऑलमोस्ट 42 होना चाहिए। देखते हैं mr, देखो 42.97। समझ में आया? तो ये था बेसिक्स ऑन द ग्रेड कैलकुलेटर। ये दो चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है। क्या? फर्स्ट इज दैट द फंक्शन विल कम आफ्टर द नंबर, पहले नंबर टाइप करना है फिर फंक्शन टाइप करना है, और ऑल अबाउट दिस मेमोरी फंक्शंस। अब देखो, अगर तुम्हें और भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए हाउ टू यूज द गेट कैलकुलेटर, अगर तुम्हें इसमें से समझ में ना आया हो, देन आई विल सजेस्ट यू फॉर एनी अदर वीडियो। ओके, now I mean let us see that how can we improve our calculation speed। अब देखो, मैं तुम्हें कुछ सिचुएशंस बताऊंगा। देखो, सिचुएशन नंबर 1, एक सिचुएशन तुम्हारे पास ऐसा भी आ सकता है जहां पे तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो कि 4 into 2.032 into 10 to the power 6 into let us say 0.0003 by pi into 1.2 into 2.34। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा आया, ओके, तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन है कि तुम डायरेक्टली इन सबको यहाँ पे लिखो, राइट, इस कैलकुलेटर पे। लेकिन तुम सोचो, अगर तुम इतने सारे डिजिट्स लिखोगे, देखो फर्स्टली देयर इज अ रूल कि तुम जितने सारे डिजिट्स कैलकुलेटर पे टाइप करोगे, तुम्हारे मिस्टेक होने के चांसेस और मतलब दैट विल इंक्रीज, बढ़ जाएंगे वो। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू राइट एज मिनिमम डिजिट्स एज पॉसिबल। जितना कम टाइप कर सकते हो कैलकुलेटर पे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। ओके,
सो यहाँ पे द फर्स्ट टिप इज यूज द टेंस। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो यहाँ पे इस कैलकुलेशन को हम लोग कैसे मॉडिफाई करेंगे, 4 को 4 ही रखेंगे। अब देखो 2.032 को हम लोग लिख सकते हैं 2032 इंटू 10⁻³ राइट। अब ये 10⁻6 तो है ही। अब ये 0.0003 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁴ राइट। अब नीचे पाई इंटू 12 इंटू हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻1 एंड 2.34 को हम लोग लिख सकते हैं 234 इंटू 10⁻²। दैट मीन्स नाउ इट विल बॉयल डाउन टू, अब देखो तुम यहाँ पे और क्या कर सकते हो। अच्छा ठीक है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। ये हो गया, ये हो गया, ओके, इंटू 234 इंटू 3 लाइक। तो हमने टेंस के अलावा और सब कुछ ले लिया है, ये ले लिया, ये ले लिया और ये भी ले लिया। बाकी जो है दोज आर टेंस, दोज आर और टेंस। अब देखो 10 गुना 10 क्या होता है, ये तुम्हें शायद कैलकुलेटर पे करने की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो तुम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो। ये ऊपर क्या है 10⁻6 इंटू 10⁻⁷ दैट विल बी 10⁻⁻1। ये नीचे क्या है 10⁻3। तो ये आ गया डायरेक्टली 100, ये आ गया डायरेक्टली 100। अब देखो that means in the calculator you have to write only this part and believe me mentally ये बहुत satisfying है। that is you will not write any 2.032 any 0.00032 ये तुम्हें नहीं करना है। ये कैलकुलेटर पे अब लिखना बहुत आसान है। एक बार खुद ट्राई करके देखो, खुद कैलकुलेटर पे इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख कर देखो और कैलकुलेटर पे इसको लिख कर देखो, खुद ये एक बार ट्राई करके देखो। अगर मजा नहीं आया तो तब बताना, तब तुम एकदम मतलब कमेंट पे कुछ गालियां लिख देना। दैट इज अप टू यू, ओके। सो नाउ अब देखो इस कैलकुलेशन पे भी मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जितना कम डिजिट्स तुम लिख सकते हो उतना अच्छा है। अब देखो इस कैलकुलेशन पे भी 4 इंटू 3 दैट इज 12 एंड दैट विल बी कैंसिलिंग दिस 12। दैट मीन्स ये और भी सिंप्लीफाई हो गया। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया ये। और अगर तुम्हें अभी लग रहा है कि ये सब चीजें अगर मैं कॉपी में करूं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, हाँ अगर तुम्हें एकदम हैबिट नहीं है तब कुछ पहले 10-12 बार टाइम लगेगा। और अगर तुम ये टेस्ट सीरीज में कर रहे हो तो फिर शायद और टाइम लगे। लेकिन जब जब तुम ये प्रैक्टिस में लाओगे ये बहुत कम टाइम पे हो जाएगा, बिलीव मी, compared to someone who is writing this okay directly। अब देखो ये चीज तो बहुत छोटा है, ये चीज ऑनेस्टली बहुत छोटा है, इससे भी बहुत घटिया घटिया कैलकुलेशंस आ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा आ सकता है 4 इंटू 0.0034 इंटू ln 2.032 बाई 52.824 ऐसा कुछ आ सकता है। अब ये जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ये जो मैंने अभी मेथड बताया वो उतना इफेक्टिव होता जाएगा। एंड ऑनेस्टली अगर तुम ये सब चीजें डायरेक्टली लिखोगे तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि सोचो 0.0003 में अगर एक जीरो कम हो गया ना तो क्योंकि तुम इतना सब कुछ एक साथ लिख रहे हो वो तुम्हारे नजर में अच्छे से नहीं आएगा until unless you have a great concentration। ओके तो ये जो मेथड है जो मैंने अभी दिखाया दैट इज प्रिटी मच मिस्टेक प्रूफ मेथड। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। ओके तो इसको एक बार ट्राई करके देखो एंड बिलीव मी दिस वन ट्रिक हैव हेल्प्ड मी टू सेव नॉट ओनली मल्टीपल मिनट्स बट ऑल्सो बहुत सारे मिस्टेक्स मेरे कम हो गए, बहुत सारे कैलकुलेशन मिस्टेक्स। और पता है गेट एग्जाम या फिर कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर तुमने देखा कि यार मुझे कॉन्सेप्ट आता था, मुझे सब कुछ आता था, लेकिन मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, इट हर्ट्स 100 टाइम्स मोर देन अ ब्रेकअप। ब्रेकअप कुछ भी नहीं है यार, ये बहुत घटिया हर्ट करता है। ओके तो तो हाँ ये था मेरा पहला टिप कि यूज द टेंस। ओके द नेक्स्ट थिंग इज सोचो जो फंक्शन था मेमोरी
रिकॉल का। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर ऑफ गेट मुझे मेमोरी रिकॉल, ये जो मेमोरी फंक्शंस है, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो तब मैं क्या करता था, अगर मुझे कुछ ऐसा करना हो, तो अगर सोचो कोई ऐसा एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू A1 A2 रूट ओवर ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2G इंटू रो रो एल इंटू रो एम बाई रो एल माइनस वन। ओके, अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो या फिर एरोस्पेस या फिर ऐसा कोई भी हो जिसे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेंचुरीमीटर विदाउट द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ओके, अब तुम्हें A1 A2 अलग से क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा, तुम्हें D1 D2 बताया जाएगा, एंड A1 इज पाई D1 स्क्वायर बाई 4। ओके, एंड तब तो सोच सकते हो कि अब तुम इस पूरे एक्सप्रेशन को तो इस पे नहीं लिख सकते हो, तो अब काम आएगा कि पहले तुम A1 निकालो, फिर A2 निकालो, फिर उनको पुट करो। अब देखो, तुम A1 को मेमोरी में पुट कर सकते हो, दैट इज फाइन, बट मैं क्या करता था, अगर मैंने A1 निकाल लिया, तो मैं सोचो A1 आया 23.124, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 23.12। ओके, हाँ, अगर तुम सेकेंड डेसिमल प्लेस तक जाओगे, दैट इज एनफ फॉर योर एक्यूरेसी। ओके, तो एक वैल्यू को मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा। क्यों स्टोर करूंगा? क्योंकि मैंने अभी कहा कि जितना कम डिजिट तुम कैलकुलेटर पे लिख सकते हो उतना अच्छा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, सोचो कि मेरा वैल्यू आया A1 इक्वल टू 23.12 एंड A2 इक्वल टू 53.14, ऐसा कुछ आया। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस A1 को यहाँ पे स्टोर करूंगा 23, अरे 23.12। ओके, इसको मैं स्टोर करूंगा, मेमोरी स्टोर, ये मेरा A1 हो गया। ओके, अब A2 को तो मैं फिर से स्टोर नहीं कर सकता, तो A2 को मैं यहाँ पे मेरे कॉपी पे अच्छे से लिख लूंगा कि 53.14। Now one value is stored in your calculator and the other value is stored in your copy। ये तुम्हें यूज करना है कि एक वैल्यू कैलकुलेटर पे स्टोर होगा और एक वैल्यू कॉपी पे स्टोर होगा, राइट। सो यहाँ पे देखो कि अब मैं, अगर मुझे निकालना है कि A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, तो फिर मैं पहले तो मेमोरी रिकॉल करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, माइनस A2 दैट इज 53.14 उसका स्क्वायर करूंगा, उसका स्क्वायर। एक्चुअली ये उल्टा होना चाहिए था, A1 शुड बी लार्जर। ओके, जो भी हो, फिर उसका रूट। सो इसका अगर तुम रूट करोगे तो नैन आ जाएगा, क्योंकि माइनस का रूट नहीं हो सकता है दैट विल बी आई, आई आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, राइट। जो भी हो, तो ये एक सेकंड था कि स्टोर नॉट ओनली इन योर कैलकुलेटर बट ऑल्सो इन योर कॉपी। इसको भी स्टोर करो, इसको भी स्टोर करो। ओके, सो ये दो मेन ट्रिक्स है जो तुम्हें यूज करना है, ये दो मेन ट्रिक्स है। ओके, अब ये जो ट्रिक है ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये जो ट्रिक है ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हें सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं ना, तो ये ट्रिक सबसे ज्यादा पावरफुल है। ओके, अब जो बात है, ओके, अब मेरा टैब का जो काम है वो यहाँ पे एकदम खत्म हो चुका है और मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखाना है। लेकिन देखो, तुमने कुछ भी ट्रिक्स एंड टिप्स सोच के रखा हो, लेकिन सिली मिस्टेक्स पता है क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ योर कंसंट्रेशन। क्योंकि तुम एग्जाम देने के वक्त कुछ शायद और सोच रहे हो, वो शायद कुछ बुरा नहीं है, तो लेकिन कुछ ऐसा है कि लाइक अगर मेरा गेट क्रैक, तुम गेट में अभी बैठे हो, लेकिन तुम्हें आ रहा है कि अगर मेरा गेट क्रैक नहीं हुआ तो क्या हो। एक क्वेश्चन, शायद वो तुम्हारा बहुत एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, लेकिन वो तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, तो तुम सोच रहे हो अरे यार वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। देखो, इन सब चीजों को अभी हटाना है। लाइक व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, you have to try to merge into that question, to submerge yourself in that question, कि अगर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो बस वो ही सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं, बस वो ही सॉल्व कर रहा हूँ। ये सब चीजें ध्यान में रखना है, और ये सब चीजें कैसे आएंगी? थ्रू प्रैक्टिस। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गेट के लिए टेस्ट सीरीज इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू लर्निंग इफ नॉट मोर। ओके,
और अगर तुम सोच रहे हो कि अभी तो बहुत समय है टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने के लिए, अभी तो मैंने सारे सिलेबस कंप्लीट भी नहीं किया है, यू आर रॉन्ग। अब भी स्टार्ट करो। अगर तुमने बस 2 सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, उस 2 सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज लिखना स्टार्ट कर दो। Because test series is not about judging your preparation level only. Test series is about enhancing your concentration. Test series is about refining your calculation. Test series is about enhancing your bio clock. Okay. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करो एंड ट्राई टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन। जब तुम एक क्वेश्चन रीड कर रहे हो, बस उसको रीड करो, अच्छे से रीड करो, कुछ और मत सोचो। अब ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा, ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा। बट स्टिल इफ यू आर थिंकिंग कि बहुत सारा डर है, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, बहुत डर लगता है, तो इस डर को हटाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल थिंकिंग है, कुछ प्रैक्टिकल साइंटिफिक स्टेप्स है जो तुम फॉलो कर सकते हो, जो मैंने बताया है इस वीडियो। सो अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। मैं तुम्हें उस वीडियो पे मिलूंगा या फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट कोई एक अच्छा वीडियो लाऊंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बंदा कुछ कर रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, कुछ अच्छा सा कमेंट कर दो। मैं तुम्हें शेयर करने के लिए तो अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो अच्छा तो फिर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ओके। लेकिन तुम्हारे अच्छा कोई अगर कमेंट मिला ना, तो वो कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। लाइक सच में सब्सक्राइब करोगे दैट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन मेरे लिए कमेंट्स आर एवरीथिंग। कि अगर तुमने कुछ लिखा कि हाँ बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत हेल्प मिला, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। ओके। तो अगर तुम्हें लगता है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके। सो गुड बाय, टेक केयर एंड